आज के वीडियो में जानेंगे कि आरसीबी को हार कहाँ मिली। तो वो 3 पॉइंट में लेकर आया हूँ। 3 पॉइंट वो कौन से हैं, तो आज के वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि आखिरी आरसीबी को हार कहाँ मिली, कौन सा टर्निंग पॉइंट रहा इस मुकाबले का, तो वो बात होगी। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं लेकर आया हूँ वो है टॉस। देखिए, टॉस इतना इंपॉर्टेंट है इस चिन्नास्वामी में कि शायद अगर आप टॉस हार गए तो मुकाबला भी आप हारेंगे, या आप लिख के ले लीजिए। तीनों मुकाबले हुए हैं चिन्नास्वामी में, तीनों मुकाबले आरसीबी ने हारे हैं। वो इसलिए हारे हैं क्योंकि टॉस हार गई है। देखिए, जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले फील्डिंग का फैसला करेगी। पहले बल्लेबाजी करना बिल्कुल आसान नहीं होता है। अगर आप 20 ओवर का मैच खेल रहे हैं तो आप अगर 180 रन बना रहे हैं, 170 रन बना रहे हैं, तो आप ये सोच लीजिए आपकी हार तय है। लेकिन अगर आप 220 रन बनाएंगे तभी कुछ हो सकता है। लेकिन ये पिच ऐसी है ही नहीं चिन्नास्वामी वाली जो हम आमतौर पर देखते थे, जहां पर रन काफी ज्यादा बनते थे। लेकिन ये वाली पिच ऐसी दिख नहीं रही है इस बार। तो इस बार अगर 170 180 रन बना रहे हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए, तो आपकी हार निश्चित है। अगर आप 200 रन बनाएंगे तभी आप जीत सकते हैं, वरना नहीं जीत सकते। तो ये पहला पॉइंट है मेरा कि देखिए, आरसीबी हार इसीलिए रही है क्योंकि यहाँ पर टॉस ही नहीं जीत रही। टॉस जीतेगी तो उस दिन मैच भी जीतेगी चिन्नास्वामी में। और ये आप मानिए, आप बात मानिए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है, आरसीबी हमेशा बैटिंग जो सोच है ना उनकी, वो हमेशा ये होती है कि 200 रन बनाए, हर मैच में 200 रन बनाए। लेकिन ऐसा आमतौर पे होता नहीं है, 200 रन हर मैच में बनते नहीं है। तो ये पहला पॉइंट मेरा ये है कि टॉस जीतो और मैच जीतो। ये हो रहा चिन्नास्वामी स्टेडियम में। उसके अलावा यहाँ दूसरा पॉइंट में लेकर आऊँ, बैटिंग आपकी एकदम बेकार है। मैं बेकार की इसलिए बात कह रहा हूँ क्योंकि आप किसी एक बल्लेबाज को देख लीजिए, सोल्ट, कोहली, पाटीदार, लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, या फिर टिम डेविड को भी देख लीजिए। ये 5 से 6 बैट्समैन जितने भी आपने मेन नाम लिए यहाँ पर, सब के सब जो आउट हुए हैं वो केवल और केवल इस तरीके से आउट हुए हैं शॉट मारने चक्कर में। अगर आप सोचिए, यहाँ पर आपको ये पता चल गया है कि ये पिच इतना आसान नहीं है बैटिंग के लिए, फिर आप हर बॉल पे क्यों मारना आपका। लेकिन नहीं, समझ ही नहीं आ रहा कि वो टारगेट आपको ये तय करना होगा कि शायद ये पिच ऐसा नहीं है, तो हमको टारगेट इस तरह का बनाना होगा जहां पर रन बनाने थोड़ा कठिन हो उनको, पंजाब को, ना कि आसान हो। अगर आप जिस तरीके से हम बल्लेबाजी करी, आपने 200 के साथ सोचा, मान लीजिए 14 ओवर का गेम हुआ और 14 ओवर वाले गेम में आपने यहाँ पर 140 के आसपास टारगेट सोचा। लेकिन आप अगर 140 के टारगेट के आसपास सोचेंगे भी ना, तो आप जो है वो 84 पे ऑल आउट हो जाएंगे। यही हुआ यहाँ पर आरसीबी के साथ में। जब आपने मन में यह सोच लिया है कि हम 150 रन बनाएंगे, 160 बनाएंगे 14 ओवर में, तो फिर क्या होगा, फिर आप तेज खेलेंगे उस चक्कर में, उस चक्कर में आप विकेट फेंक देंगे। तो इसलिए मुझे लगता है सबसे सेफ जो स्कोर होना चाहिए वो होना चाहिए था 120 125 रन। अगर वो होता तो शायद मैच को, तभी मुझे लगता है कि मैच फंसता ही है और शायद आरसीबी जीत भी सकती थी, क्योंकि आसान नहीं था बैटिंग के लिए। तो ये दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि बैटिंग सिलेक्शन काफी ज्यादा खराब रहे, जो शॉट सिलेक्शन खराब हुआ है मेरे हिसाब से। तो ये बेस्ट रहा है यहाँ पर बॉलिंग में पंजाब की, क्योंकि पंजाब ने यहाँ पर रियलाइज कराया आरसीबी को कि आप जो ऐसा शॉट खेलिए, और आरसीबी ने पूरी तरीके से फायदा उठाया उस चीज का कि नहीं, पंजाब की जो सोच रही है वही हम करेंगे। तो यहाँ जो बैटिंग वो करवा रही है वैसे हम बैटिंग करेंगे। तो ये यहाँ पर आरसीबी की सोच में फर्क है। अब तीसरा पॉइंट देखिए, 32 गेंदों में 43 की दरकार थी। अब यहाँ एक चौका लगा, एक छक्का लगा। उसके बाद यहाँ पर जॉश हेजलवुड बॉलिंग कराने आते हैं, जो 10वां ओवर होता है उसमें 3 रन आते हैं। तो अब जो स्कोर रह जाता है वो 24 गेंदों में 31 रन। अब यहाँ गलती क्या थी यहाँ पर आरसीबी की, कि उन्होंने 11वां ओवर जो दिया वो श्रेयस शर्मा को दिया। अब यहाँ पर आप देने को भुवनेश्वर कुमार को दे सकते थे। भुवनेश्वर कुमार को अगर आप देते तो शायद हो सकता है कि शशांक सिंह की विकेट मिलती वहां पे। जब शशांक सिंह की विकेट मिलती तो शायद इस ओवर में रन ज्यादा आते नहीं, और रन ज्यादा आते नहीं तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर मैच में आप बने होते। और भुवनेश्वर का वो ओवर मानिए, आप देखिए जिस तरीके से आप गेंदबाजी करते हैं वो हमेशा आसान नहीं रहता उनकी यहाँ पर बॉलिंग से, कि आप चौका छक्का मार लें उनकी बॉल पर। क्योंकि ऐसे खासकर ऐसे ग्राउंड पर जहां पर आपको पता है कि गेंद फंस के आ रही है। तो मुझे लगता है कि शायद जो गलती हुई है वो ये है कि 11वां ओवर भुवनेश्वर कुमार को देना चाहिए था, 12वां ओवर करना चाहिए श्रेयस शर्मा को। इसीलिए यहाँ पर ये बड़ी गलती हुई है, ब्लंडर हुआ है मेरे हिसाब से। अगर वो नहीं होता तो शायद आरसीबी इस मैच को जीत भी सकती थी, क्योंकि 5 विकेट तो आपने गिरा ही लिए थे। तो ये तो हम आज का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो देखते हैं, नमस्कार।